धीरे धीरे एक एक करके सारी एंटीबायोटिक्स खत्म हो रही हैं। उतना जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक खत्म नहीं हो जाएंगे, इनोवेट करने में हेल्प कर सकता है। पे असर नहीं कर रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इस तरह से वन हेल्थ कंसेप्ट भी सरकार लाई है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स हैं, इसको ज्वाइन करें। आज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी KGMU ने अपना फाउंडेशन डे काफ़ी धूमधाम से मनाया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर कामिनी वालिया। मैम, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपने शिरकत की है। क्या कुछ पैरामीटर्स थे, क्या कुछ मुख्य विषय थे जिस पर चर्चा? हम ये देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स में इंडिया में, जिसको कि ICMR ट्रैक कर रहा है पिछले कुछ सालों से। और KGMU उस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमेशा पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से हमारे उस प्रोग्राम के साथ ही एसोसिएटेड है। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है उसमें ये होता है कि जो एंटीबायोटिक आप पिछले इतने सालों से खा रहे हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाते हैं, माने कि वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पे और उस इन्फेक्शन पे असर करना बंद कर देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके सारी एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो रही हैं और पेशेंट्स के पास को ट्रीट करने के लिए डॉक्टरों के पास बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं बची हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास अभी दवाएं हैं उनको हम थोड़ा कंजर्व करके यूज़ करें, थोड़े एहतियात करके यूज़ करें, ताकि ज़्यादा यूज़ करने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो ना हो सके। तो डिपार्टमेंट ने आज उसी उपलक्ष्य में अपने फाउंडेशन डे पे ये एक की टॉपिक रखा डिस्कशन के लिए। तो इसलिए हमने ये एक टॉक की, यहाँ बच्चों ने एक स्किट किया और जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके इस टॉपिक के ऊपर। और मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो भी उसमें हमने ये कवर किया कि भारत सरकार और क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है इसके अवेयरनेस करने के लिए, डेटा एकत्रित करने के लिए डिफरेंट सेंटर्स से, और उस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाने के लिए, जिससे कि पेशेंट का नुकसान भी ना हो और एंटीबायोटिक को भी हम बचा सकें और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। ट्रिगर्स क्या क्या हैं? ये किस वजह से ये एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक ट्रिगर ऐसा है कि एंटीबायोटिक का यूज़ ही ट्रिगर है। जितना ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बैक्टीरिया स्मार्ट होते जाते हैं और वो एंटीबायोटिक के बावजूद कैसे सरवाइव करना है ये सीखते जाते हैं। तो जब तक आप एंटीबायोटिक रहेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी रहेगा। जब से पहला पेनिसिलिन बना था तब से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर अगर हम कम करेंगे अपना यूज़ तो उतना जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक ख़त्म नहीं हो जाएंगी। नई दवाएं डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसा भी लगता है। तो लेकिन अगर हमारे पेशेंट्स को आज दवाई चाहिए, हम उनको 10 साल रुकने के लिए नहीं बोल सकते। जो अभी दवाएं हैं उनको थोड़ा एहतियात से यूज़ करने से वो ज़्यादा देर तक इफेक्टिव रहेंगी। मैम, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और AI का क्या कुछ सिग्निफिकेंस है माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें? AI का रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। जैसे जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा की क्वालिटी पर इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैसा भी डेटा ले आओ और AI उससे कुछ बना के निकाल देगा। अच्छी क्वालिटी का डेटा होगा तभी हम AI को भी इफेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे। और यही ICMR का जो सर्वेलेंस नेटवर्क है उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम क्वालिटी डेटा जनरेट करें। वो क्वालिटी डेटा से AI हमें कंट्री लेवल पे डिजीज़ बर्डन बता सकता है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कितना बर्डन है, ICU में कितना बर्डन है उस चीज़ का। और AI को अगर हम जैसे सीक्वेंसिंग करते हैं बैक्टीरिया की, उनको ज़्यादा अच्छे से जब हम एनालाइज करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के साथ, तो AI जो है वो उनको उसकी हेल्प से जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स हैं या नई दवाइयाँ हैं, उनको इनोवेट करने में हेल्प कर सकता है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी KGMU की प्रोफेसर डॉक्टर शीतल वर्मा। मैम, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाउंडेशन डे का धूमधाम से मनाया गया KGMU में। क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई? देखिए, आज हमारे विभाग को 39 ईयर्स पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में बहुत सारी गतिविधियां आज कार्यक्रम में हम लोग ने मनाया। हमने जो हमारे पुराने रिटायर्ड टीचर्स थे, इसके
अग्रवाल सर, प्रोफेसर मस्तान सिंह सर, डॉक्टर संजय सिंघल और हमारी इस वक्त की प्रोफेसर अमिता जैन जो कि एम्स रायबरेली में डायरेक्टर हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। और हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो हमारी कुलपति महोदया प्रोफेसर सुनिधिनंदन मैडम थी, और उन्होंने सबको इस सम्मान समारोह में आई और अपना बहुमूल्य समय दिया। उनको बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो हमारी ओरेटर और व्याख्यान करने के लिए आई थी डॉक्टर कामिनी वालिया, वो नई दिल्ली से आई थी। वो वहाँ पे साइंटिस्ट जी हैं, AMR नेशनल प्रोग्राम को देखती हैं। उन्होंने जिस तरह से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है उस पर जिक्र किया, कई अहम पहलुओं पर चर्चा करी, और भारत सरकार की आगे की आने वाली रणनीतियों में, क्योंकि वो सहभागिता करती हैं देश में विदेश में, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस के लिए सरकार क्या क्या सोच रही है करने के लिए, और कैसे इसको ना ही सिर्फ टर्शरी केयर सेंटर पे लेकिन मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर भी जाके MSP टीम बना के इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स की सहायता से, और सबकी एक इवन यहाँ तक कि हर एक पर्सन जो कि कम्युनिटी में है उसकी सहभागिता की में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर जानकारी साझा करी। मैम, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, ये टर्म क्या है? मैं चाहता हूँ इसको सिंप्लीफाइड भाषा में बताएं, और ट्रिगर्स क्या क्या है, किस वजह से ये होता है? देखिए, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस का सरलता से ये मतलब है कि अगर हम कोई दवाई जो एंटीबायोटिक थी जो पहले असर कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वो बैक्टीरिया उससे मर जाता था पहले, लेकिन अब बैक्टीरिया में कुछ म्यूटेशन हो गए जिसके कारण अब वो दवाई उस पर असर नहीं कर रही है, तो वो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार दवाइयों का दुरुपयोग करना, समय से कम या समय से बहुत ज़्यादा तक खाना, जितनी भी फार्मेसी है वहाँ से ओवर द काउंटर जाके सेल्स बहुत इजीली होती है, हायर एंटीबायोटिक्स को पहले ले लेना, क्योंकि आप जो चीज़ आपकी छोटी आम दवाई से ठीक हो सकती है उसके लिए मीरोपेनम, इमीपेनम जैसी दवाइयाँ या कोलेस्ट्रिन लेना, और इवन यहाँ तक कि ग्रोथ प्रमोटर की तरह ये एनिमल्स में भी यूज़ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों मुद्दों पे चर्चा हुई। मैम, हाल फिलहाल में कोई नया शोध जो आप शेयर करना चाहें, किन पैरामीटर्स पर किस चीज़ पे शोध हुआ? बहुत सारे शोध देखे चल रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस में। हमारा विभाग सक्रिय भूमिका निभाता रहता है। अभी 2025 की गाइडलाइंस भी ICMR की रिलीज होने वाली है, जिसमें हमारे विभाग का डेटा भी आपको प्राप्त होगा, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसी भी अस्पताल के लिए, खासकर टर्शरी हेल्थ केयर में जो डील कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? देखिए, कोविड के बाद से सभी को पता चल गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण, बट वो सिर्फ कोविड में नहीं है, वो हर बीमारी में है। यहाँ तक कि किसी मरीज को आप देख के नहीं बता सकते कि इसको डेंगू है, कि मलेरिया है, कि चिकनगुनिया है, कि सेप्टिसीमिया है। आपको जांच करानी पड़ेगी, और हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, और हमें जानना पड़ेगा, मरीज भी जानना चाहता है कि मुझे क्या बीमारी है। तो इसीलिए हमारा विभाग इन्फेक्शन से रिलेटेड हर जाँच करता है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे करता है, और इस विभाग की कई 3 साल से बेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड भी मिल रहा है, और बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हमारे विभाग में चल रहे हैं। तो ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और आने वाली पीढ़ियों में हम चाहेंगे और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं इसको ज्वाइन करें और समाज की सेवा करें। जैसा कि आपने अभी कोविड का जिक्र किया, क्या आने वाले समय में कोई और महामारी की आशंका है क्या? नहीं, अभी तो ऐसी कोई आशंका नहीं है, बट हाँ, जो MDR है ये साइलेंट पैंडेमिक चल ही रहा है, इसी पे कार्य करने की ज़रूरत है, और कब कौन सा पैंडेमिक आ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। उसके लिए बस हम प्रिपेयर्डनेस रख सकते हैं कि अगर कुछ आता है तो हम उसको कैसे टैकल करें। ये हमारे देश ने पहले भी देखा है, आया है, और हम लोग ने इसको काबू किया है, आगे भी करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, आज कार्बन एमिशन की बात हुई थी, बिहेवियरल चेंज की भी बात हुई थी, जो हम लोग बिहेवियर चेंज, ये किस परिप्रेक्ष्य में ये सब चर्चाएं हुई? देखिए, ये सब क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप रहते हो तो आप एक ग्लोबल विलेज का पार्ट हो गए हो, तो जो भी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो चाहे तो हर चीज़ एक चीज़ जो होती है वो दूसरी फैक्टर का कंफाउंडिंग फैक्टर या उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से वन हेल्थ कंसेप्ट भी सरकार लाई है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। तो आज KGMU में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन डे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। कई पैरामीटर्स, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्देश्य सिर्फ एक, मरीजों को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और चर्चाएं भी की जा रही हैं। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में।
सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।